हेलो बच्चों, ये 1 जून 2023 शिफ्ट 3 का CUT बायो का क्वेश्चन पेपर है, बायोलॉजी का। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये है मैच लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। पहला लिस्ट 1 है पैथोजन और लिस्ट 2 है डिजीज का। तो वुचेरिया जो कॉज करता है वो करता है एलिफेंटिएसिस, तो ये आपका चौथा होगा। देन प्लाज्मोडियम ये कॉज करता है मलेरिया, ये तीसरा होगा। देन स्ट्रिप्टोकोकस ये कॉज करता है निमोनिया, तो ये दूसरा होगा। देन साल्मोनेला ये कॉज करता है आपका टाइफाइड, तो ये पहला। तो आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट DNA फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द एगरोज जेल एंड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द जेल पीस इज नोन एज। ये पूरे प्रोसेस को पूछ रहा है जिसमें एगरोज जेल पे DNA के फ्रैगमेंट्स को रन करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट बैंड को कट करके जेल से इल्यूट करते हैं। तो इस प्रोसेस को तो पूछा है क्या कहते हैं। तो पहला है प्यूरिफिकेशन, ये नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है इल्यूशन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। जबकि ये प्रोसेस DNA फिंगरप्रिंटिंग भी नहीं कहलाता है और ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ PCR इन करंट सीक्वेंस। जो PCR है पॉलीमरेज रिएक्शन होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स को दिया हुआ है, इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, बी है एनिलिंग, डी है नेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA, डी है एम्प्लीफिकेशन और ई है यूज ऑफ DNA पॉलीमरेज एंड डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा जो अरेंज करेंगे ऑर्डर, वो पहला हमारा सीक्वेंस में पहला स्टेप होगा सी डी नेचुरेशन ऑफ DNA, देन होगा बी एनिलिंग, डी नेचुरेशन ऑफ DNA होगा, देन होगा बी एनिलिंग। उसके बाद होगा ई यूज ऑफ DNA पॉलीमरेज एंड डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद होगा ए एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। देन जो सबसे लास्ट स्टेप होगा वो होगा डी होगा एम्प्लीफिकेशन। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो CBEAD, CBEAD ऑप्शन सी जो है ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि द फ्रूट विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स नहीं कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ये कहते हैं, देन फॉल्स फ्रूट भी नहीं कहते हैं, देन पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट भी नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर। जो ओजोन का डिप्लीशन है, मतलब ओजोन का जो होल है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहली बार या अच्छे से कहाँ मार्क किया गया था या कहाँ देखा जा सकता है। तो ये कुछ रीजन्स दिए हुए हैं अर्थ के, जैसे एंटार्क्टिक रीजन, तो यहाँ देखा गया, इसको यहाँ पर्टिकुलरली इसको मार्क किया गया है। जबकि एंटार्क्टिक और यूरोपियन और आपके एशियन रीजन नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंटार्क्टिक रीजन। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इज अनदर नेम ऑफ, ये साल्मोनेला ट्यूबेरोसम ये नहीं है, आइकोर्निया क्रेसिपस ये है, इसे क्या कहते हैं, ये टेरर ऑफ बंगाल है। ये आपके जो है वाटर बॉडीज वगैरह में बहुत जल्दी से स्प्रेड करते हैं ये, और इसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। देन सी है एल्गल ब्लूम और डी है ओराइजा सटाइवा, ये सब नहीं।
तो आपका बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द एडाप्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हुए हैं और वो पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है ग्रुप है वो एडाप्टिव रेडिएशन शो करता है। तो ये है डार्विन फिंचेस, ये आपका एडाप्टिव रेडिएशन जो है ये शो करता है, दिखाता है। ये बर्ड्स थी जो आपके साउथ अमेरिकन आइलैंड्स वगैरह में देखी गई थी, वो डार्विन ने इनको नोटिस किया था। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक मॉडिफिकेशन था वो एडाप्टेशन के आधार पे। उसके बाद है आपका बी कोला एंड वोम्बैट, ये भी एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। देन आपका सी है टाइगर कैट एंड सुगर ग्लाइडर, ये भी एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। जबकि डी स्पॉटेड कस्कस एंड लीमर, ये आपका एडाप्टिव रेडिएशन शो नहीं करते हैं। इसी तरीके से एंट ईटर एंड नम्बैट, ये भी एडाप्टिव रेडिएशन शो नहीं करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से ए बी सी करेक्ट है। ए बी सी, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में से पूछा है आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। जो मदर जो पहला मिल्क होता है, लैक्टेशन होता है अपने उसके लिए, बच्चे के लिए, तो उसमें जो एंटीबॉडीज वगैरह प्रेजेंट होती है वो IgA प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। जो फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड और एनर्जी फ्लो। तो ये एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बैक्लोवायरस। बैक्लोवायरस के रेस्पेक्ट में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो ए दिया है दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ये स्टेटमेंट सही है। देन दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये जो है इसका जो है स्टेटमेंट ये सही नहीं है। देन सी स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, तो ये भी जो है ये सही नहीं है। देन आपका दिया हुआ है दे शो नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, तो ये अभी आप ये जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट ए और डी करेक्ट है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ए और डी दोनों दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली एज दे अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्रोनोलॉजी मतलब उसके जो सही कालक्रम के आधार पे इनको अरेंज करना है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेप्स होते हैं, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 4 चीज़ें दी हुई हैं। ए है अपीयरेंस ऑफ हार्ट साउंड, बी है डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, सी है फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स और डी है स्प्रेड ऑफ आईलिड्स। तो जो पहला इवेंट होता है वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, ये आपका सी पहला इवेंट होगा। देन होगा आपका अपीयरेंस ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट का जो साउंड होता है उसका अपीयरेंस होता है उसके बाद में। फिर होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, तो आपका बी करेक्ट होगा, बी जो है इवेंट होगा। देन जो लास्ट होगा इसमें से वो होगा सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, तो ये डी होगा। तो आपका ऑप्शन होगा सी ए बी डी, सी ए बी डी।
तो यहाँ से ये बी ऑप्शन सही है, CABD। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड वाज। जो पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था जिसको आइसोलेट किया गया था उसका नाम था N3। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट्स टू द वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम वाज एक्सप्लेन्ड थ्रू एन एनालॉजी द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये एनालॉजी है द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था? ये आपको इसके लिए आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, पॉल इलरिच, डेविड टिलमैन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और डी आपका एडवर्ड विल्सन। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉल एलरिच। तो इन्होंने जो है ये हाइपोथेसिस दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से जो है मैच लिस्ट है। तो मैच लिस्ट में पहले लिस्ट में आपको क्रॉप का नाम दिया है, दूसरे में उसकी वैरायटी दी हुई है। अब इस आधार पे मैच कराना है। तो राइस जो है मैच करेगा आपका रत्ना से, इसकी वैरायटी रत्ना है। देन वीट जो है वो आपका मैच करेगा आपका कल्याण सोना से, इसकी वैरायटी वीट की कल्याण सोना है। देन कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, ये जो है मैच करेगा आपका पूसा सुब्रा से, पूसा सुब्रा। देन ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, भिंडी जो है ये मैच करेगा आपका पूसा सवानी से। तो ये आपका तो हो गया आपका ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो ऑप्शन बी यहां से ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा से मैच लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और उनका ऑर्गेनिज्म का नेम लिस्ट 2 में दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। लिस्ट 1 में प्रोड्यूस क्रिस्टल्स ऑफ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। तो टॉक्सिन का जो है क्रिस्टल जो इंसेक्टिसाइडल इन नेचर होता है और वो प्रोटीन भी होता है, वो प्रोड्यूस करता है आपका बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो ये आपका तीसरा होगा, ये बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है। देन बी दिया है नीमेटोड विच इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। तो ये ऐसे नीमेटोड्स जिसका नाम जो है क्या होगा, जो इन्फेक्ट करते हैं आपके रूट नोड्यूल्स में, टोबैको के रूट्स को। तो इनका नाम है मेलोआइडोगाइन इनकोग्निशिया। तो ये आपका यहां से बी का पहला। अब आते हैं सी पे। सी दिया है वेक्टर यूज टू ट्रांसफर द नीमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू होस्ट प्लांट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इस वेक्टर का नाम बताना है जो कि प्लांट से जो यूज करते हैं, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ऑब्टेन्ड होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस से, ये भी बैक्टीरिया है। तो ये आपका जो है सी का जो है ये दूसरा होगा। देन प्लाज्मिड used to produce the insulin chain were obtained from। प्लाज्मिड का नाम पूछा है जो कि used to produce the insulin chain, इंसुलिन चेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये कहां से ऑब्टेन करते हैं? तो ये करते हैं ई कोलाई यानी एस्चेरिशिया कोलाई से। तो ये डी का पांचवा मैच करेगा आपका। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा। फिर से ऐसे हम दिखा देते हैं आपको इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछता है सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। तो सेंट्रल डोग्मा पूछा इसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा होता है
इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, डीएनए टू डीएनए देन लिपिड, ये नहीं होगा, डीएनए एमआरएनए देन प्रोटीन, तो ये आपका सेंट्रल डोग्मा होता है। जबकि प्रोटीन टू एमआरएनए देन डीएनए ऐसा नहीं होता, देन डीएनए प्रोटीन देन एमआरएनए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी ये सही है, ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डीएनए टू एमआरएनए देन प्रोटीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, दोबारा से इसमें मैच लिस्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में दिया है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, तो इसका और इसने जो है सारे जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनके डीएनए का लेंथ वगैरह इसमें लिस्ट 2 में दिया है, तो इसको मैच कराएं। तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा होता है वो 48,500 2 बेस पेयर का होता है, तो ये आपका दूसरा इससे मैच कर रहा है, ए का दूसरा हो जाएगा आपका। देन वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, ये जो है इस पे जो है 231 जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम, तो आपका ये 1 से मैच करेगा। देन है ई कोलाई ऑफ डीएनए, एस्चेरिचिया कोलाई ऑफ डीएनए, इसका जो लेंथ होता है वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर का होता है, तो ये आपका 4 से मैच कर रहा है। देन है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए होता है उसका हैप्लॉइड कंटेंट होता है वो होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो आपका जो है तीसरा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये है वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, तो ये नहीं होता है, ये तो पैरासिटिक एसोसिएशन है। देन बी है वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये होता है मेंसलिज्म में। जबकि वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी नहीं होता है। देन बोथ द स्पीसीज आर हार्म्ड, ये भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अरेंज द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो। जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम उसका जो लाइफ साइकिल का पार्ट पूछा है, ये डायजेनेटिक होता है। जो ह्यूमन पार्ट है, जब मॉस्किटो जो ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके बाद जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो लाइफ साइकिल चलती है ह्यूमन में, उसको जो है वो पूछा है, उसका जो करेक्ट ऑर्डर। तो 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं, गैमेटोसाइट्स इन द ह्यूमन आरबीसी, स्पोरोजोइट्स इन मॉस्किटोज सलेवरी ग्लैंड्स, देन सी है स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन लीवर, डी है फर्टिलाइजेशन इन गट ऑफ मॉस्किटो होस्ट। तो इसको हम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहला जो होगा हमारा सी होगा स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन लीवर, देन हमारा ए होगा गैमेटोसाइट्स इन ह्यूमन आरबीसी, देन ए होगा, देन फर्टिलाइजेशन इन गट ऑफ मॉस्किटो होस्ट, देन डी होगा, देन सबसे लास्ट में होगा बी स्पोरोजोइट्स इन मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड्स, तो ये बी। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा है वो सी ए डी बी, ऑप्शन सी ये करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज, जो लाइकेंस होते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? 4 इसके रीजन दिए हुए हैं। दे कैन नॉट ग्रो इन अनपॉल्यूटेड एरिया, तो ये आपका ये नहीं होगा। दे कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ओनली ग्रो हिल स्टेशंस, ये भी नहीं होगा। दे कैन नॉट ग्रो इन हिल स्टेशंस, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी है, ये इस वजह से इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। देन अगेन जो है आपको मैच लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो लिस्ट 1 में आपको ऑर्गेनिज्म दिया है और लिस्ट 2 में उनके सेक्स क्रोमोसोम दिए हैं। तो जो मेल ए दिया हुआ है आपका मेल ग्रॉसहॉपर, मेल ग्रॉसहॉपर में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स
जीरो टाइप का होता है, तो आपका जो है ये चौथा हुआ। देन मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY टाइप का होता है ह्यूमन की तरह। देन सी है फीमेल बर्ड्स, फीमेल बर्ड्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ZW टाइप का होता है, तो आपका इससे मैच कर रहा है। देन फीमेल ग्रॉसहोपर, इसमें जो होता है ये फीमेल ग्रॉसहोपर में ये XX जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो आपका तीसरा यहाँ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का तीसरा। और ये आपका क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट ऑफ फ्रूट फ्लाई इफ इट इज मेयोसाइट्स हैज 8 क्रोमोसोम्स। मतलब इसने पूछा है जो क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट ऑफ फ्रूट फ्लाई कि मेयोसाइट्स में कितने 8 हैं, तो इसके क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में कितने होंगे, तो ये होगा 4, जस्ट इसका हाफ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस दैट इज गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विथ, जो गोल्डन राइस होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और एनरिच्ड होता है ये विटामिन ए से, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द कॉटिलीडन इन द सीड ऑफ ग्रास फैमिली इज कॉल्ड, कॉटिलीडन का नाम पूछा है। कॉटिलीडन जो ग्रास फैमिली है उसको क्या कहते हैं, ये ग्रास जो होते हैं वो मोनोकॉट्स होते हैं और उनको जो है हम क्यूटेलम कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है देयर आर 50 लोटस प्लांट, 50 लोटस प्लांट्स इन द पॉन्ड, 20 न्यू प्लांट्स वेयर एडेड थ्रू रिप्रोडक्शन, द बर्थ रेट ऑफ द लोटस इन ए ईयर। तो इसमें इन्होंने बर्थ रेट को पूछा है और ये बताता है कि 50 प्लांट्स जो पहले से ही हैं और उसमें 20 और नए ऐड हो गए, तो बर्थ रेट क्या होगा, तो बर्थ रेट सिंपली जो है जो न्यू प्लांट जो ऐड हुए हैं अपॉन जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स थे इनसे रिप्रोड्यूस होके जो नए प्लांट्स आए हैं उनका नंबर, तो ये आपका आ जाएगा 0.2, तो हमारा ऑप्शन ए से। इस तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन पेपर पे 25 क्वेश्चन को एनालाइज किया है। बाकी के जो है 26 से लगा के क्वेश्चन नंबर 50 तक 50 तक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।